अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द क्रिकेट। एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। बहुत सारी खबरें पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़ी हुई हैं। वर्ल्ड कप की खबरों की भी भरमार है, लेकिन हमारे यहाँ कुछ और ही यहाँ पे जो करता धरता है वो पाकिस्तान क्रिकेट को किस तरफ लेके जाने हैं, इस हवाले से हम बात करेंगे। वर्ल्ड कप के लिए तकरीबन 9 टीमों का ऐलान हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान में हू का आलम है। पाकिस्तान सिलेक्शन कमेटी जो बनी है, उनके जो सरबराह है मिसबा, उनका भी बयान आया है। हमारे चीफ सेलेक्टर और जो हमारे चेयरमैन हैं पीसीबी, उनके दरमियान मुलाकात हुई है। उसमें क्या हुआ, डोमेस्टिक में सेंचुरियों पे सेंचुरियाँ स्कोर हो रही हैं, मीडिया पे बड़ी सपोर्ट हो रही है सरफराज अहमद की। और अहमद शहजाद भी बिलाखिर कल उन्होंने बयान दिया कि वो भी पाकिस्तान में आने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और डोमेस्टिक में सेंचुरी उन्होंने स्कोर की है। सीपीएल में मोहम्मद आमिर की बेहतरीन परफॉर्मेंस और इमाद वसीम की परफॉर्मेंस जारी है। और मिसबा भी कप्तान 19 के बाद बनने को जा रहे हैं। कौन सी टीम का, ये हम आपको बताएंगे। और मिसबा ने बयान दिया है बाबर आजम के हक़ में कि सिर्फ कप्तान की गलती नहीं है। उसके अलावा दूसरी तरफ इंडिया, जिन्होंने एशिया कप जीता, वो अपनी तैयारियों में मसरूफ़ है। ऑस्ट्रेलिया के साथ 3 मुल्की सीरीज़ के लिए रोहित शर्मा को कप्तानी से हटा दिया गया, केएल राहुल को कप्तान बनाया गया 2 मैचेस के लिए। अश्विन की वापसी हुई है। और आईपीसी क्या है, हमारे सुनने वालों को ये पता होना चाहिए कि ये आईपीसी क्या रोल अदा कर रही है पाकिस्तान के क्रिकेट में। और चेयरमैन ज़का अशरफ इस वक्त कोई बहुत मुश्किल में है, किसी दलदल में हमें नज़र आ रहे हैं। अफेक्ट हो रही है पाकिस्तान की क्रिकेट। शाहीन अफरीदी की जो आज बारात है, मेहंदी है, कौन कौन से प्लेयर आए, इस पे हम बात करेंगे नुमान से। नुमान, बहुत शुक्रिया आपका, और ज़िशाना आपका भी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं अपने व्यूअर से माजरत करता चलूँ कि मैंने कहा कि कल के प्रोग्राम में बोला कि इन्होंने अंडर 19 खेली है। आपने कौन सी क्रिकेट खेली है, पहले तो वो बता दें। इस्लामाबाद अंडर 19 जो है वहाँ तक मैंने खेला। फिर मेरा जो कायद आज़म ट्रॉफी के लिए वहाँ नाम आया था, लेकिन एज यूजुअल वहाँ पे हमें ग्राउंड में खड़े होकर कहा गया जो भी बात। बिल्कुल क्लैरिफिकेशन करते हैं। ब्रॉडकास्टर ज़िशान हमारे साथ हैं, कल के शो में भी आपने उनको सुना। तो हम बात करते हैं कि नुमान, पहले आपकी तरफ आऊँगा कि 9 टीमों ने वर्ल्ड कप का ऐलान कर दिया। हर टीम अपनी प्रेपरेशन में मसरूफ़ है। न्यूजीलैंड बांग्लादेश के ख़िलाफ़, ऑस्ट्रेलिया की टीम, लोग उन सीरीज़ के लिए टीमें अनाउंस कर रहे हैं, और वो भी अनाउंस करके कि जी, और नए प्लेयरों को चांस दे रहे हैं, और यानी अपनी टीम्स को और मजबूत कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में अभी तक बिल्कुल सन्नाटा है, खामोशी है। क्या चल रहा है? ये क्योंकि आपको पता नहीं है कि अभी तक इंजरीज का क्या सिनेरियो है। क्या ये नसीम शाह में अभी भी एक वो डाउटफुल है, हारिस रऊफ, नसीम शाह के लिए कि क्या वो कितना वर्ल्ड कप खेले। आया कि वो पहले 3 मैच मिस करेंगे या पूरा एंटायर वर्ल्ड कप मिस होगा। नसीम शाह के हवाले से तो ये बात है, अभी भी इस पे क्या सराहियाँ यही हैं कि वो कोई कहता है आके कि जी वो 3 मैच खेलेंगे, कोई कहता है कि वो पूरा वर्ल्ड कप नहीं खेल सकेंगे। मतलब स्टार्ट के 3 मैच नहीं खेल सकेंगे। हारिस रऊफ के लिए भी यही है कि वो स्टार्ट का वर्ल्ड कप नहीं होगा, बाकी वो मैच खेलेंगे मिड से आगे। सो अभी क्लैरिफिकेशंस नहीं है, तो इस वजह से चीज़ों को टाइम दिया जा रहा है ताकि 1-2 दिन और गुजरे, चीज़ें क्लियर हो, तो फिर टीम का जो है वो प्रॉपरली अनाउंस किया। ज़िशान, एज फार एज माई नॉलेज इज कंसर्न, आरएस जो हैं वो फिट हैं। श्रीलंका में ही ये बात सामने आ रही थी कि क्योंकि नसीम शाह की इंजरी जो है वो चूँकि सीरीज लेवल की है, और वो कुछ अरसे से इसकी शिकायत कर भी रहे थे और उसको सीरियस नहीं लिया गया था। ये एक अलग इशू है जिसको कि एड्रेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनको लीग्स खेलने की इजाज़तें देते चले गए कि ये भी तो हमारे सोते रहे हमारे फिजियो और जो ट्रेनर्स हैं। अपेरेंटली ऐसा ही लगता है कि उन्होंने अपनी जो उनकी जिम्मेदारी है उससे नहीं उन्होंने मुकम्मल तौर पर उसको सर्व किया। और इस वक्त नसीम शाह किसी हद तक शाहीन शाह से भी थोड़ा ज़्यादा लीथल है, क्योंकि वो बहुत एक्यूरेट, और वो जो शॉर्ट पिच डिलीवरीज करते हैं जो यहाँ से जा रही है, वो बिल्कुल प्लेबल नहीं होती है। बिल्कुल सही बहुत करते हैं। अब अगर उन्हीं का जाना ठहर जाता है, हारिस रऊफ की जहाँ तक बात की, नुमान साहब ज़्यादा अपडेट होंगे, लेकिन मेरी नॉलेज के मुताबिक हारिस रऊफ इज फिट फॉर क्रिकेट and he will play the matches as well. So he will play the matches. पाकिस्तानी एक ख़ास मीडिया सरफराज को बहुत सपोर्ट कर रहा है, और कहीं से शान मसूद की आवाज़ें भी आना शुरू हो गई हैं। बिल्कुल। तो
मुझे ये बताएं कि सरफराज ने अभी डोमेस्टिक में रन्स की अंबार लगा रहे हैं, बल्कि ये मैं आपको ये स्टैट्स देखे सामने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया है सरफराज ने अब तक के डोमेस्टिक में। चांस बन रहा है उनका, और फिर स्पेशली बैकिंग विद ख़ास एक मीडिया चैनल, आपको पता है कौन से की बात कर रहा हूँ, कि वो उनको बड़ा सपोर्ट कर रहा है सरफराज को कि जी उनको भी वापस आना चाहिए एंड ऑल दैट। अब बाबर पे बड़ा क्रिटिसिज्म कर रहे हैं वो लोग। तो अहमद शहजाद ने भी सेंचुरी स्कोर की है। सरफराज देखिए, फर्स्ट अगर आप देखते हैं कि पहले कीपिंग ये वो हम वर्ल्ड कप के तनाजुर में ही सारी बात है। बात करें हाँ। तो एक तो हमें फिर विकेट भी देखनी पड़ेंगी कि इंडिया की विकेट जो है वो मोर और लेस पाकिस्तान की तरह की ही है। बहुत से जगहों पे वो सेम विकेट्स हैं, जैसे कराची, लाहौर या मुल्तान या दूसरे उसमें। और सरफराज को कीपिंग के अंदर जो है वो रिजवान के ऊपर एज है। ठीक है, क्लियरली सरफराज इज़ अ गुड कीपर, बट रिजवान जो है वो बैट्समैन अच्छे हैं। सरफराज में एक फ्लॉ ये है कि उन्होंने इतने T20 खेलने के बाद और सारे करियर में उन्होंने अपने जो हार्ड हिटिंग है उसके ऊपर लगता है कि बज़ाहिर कोई काम नहीं किया। क्योंकि रिजवान को हम पहले हंसते थे उस पर कि यार ये तो सर्कल भी नहीं टपा सकता, बट अगेन वो जो है रिजवान ने जो है वो प्रॉपरली जो है वो अब छः बहुत अच्छे मार लेते हैं। सरफराज को ये लैग करता है, तो अब मिडिल ऑर्डर में उनको एडजस्ट करना थोड़ा मुश्किल काम होगा, और मैं रिजवान के साथ ही जाऊँगा अगर आप रन्स करने के उससे देखें तो। नहीं, मेरा भी बिल्कुल, मैं नमाज साहब की बात से एग्री करता हूँ कि सरफराज एक तो उनकी एज ढल रही है, दूसरी तरफ आपके पास मोहम्मद हारिस मौजूद हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट में इस वक्त जो ज़्यादा ट्रेंड है वो ये है कि आपको विकेट कीपर बैट्समैन ज़्यादा चाहिए होते हैं। ठीक है, तो मोहम्मद हारिस एक बड़ी ज़बरदस्त रिप्लेसमेंट है, ही इज़ अ वेरी गुड कीपर एज वेल। और उस सिनेरियो में चूँकि जैसे कि इन्होंने भी कहा कि सरफराज उस तरह से बैटिंग नहीं कर सकते। ठीक है कि उन्होंने अभी डोमेस्टिक में बड़े रन्स बनाए हैं। देखिए, डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत सारी ऐसे वाक़यात हैं जहाँ पर लोगों ने डोमेस्टिक में परफॉर्म किया। उसकी वजह ये है कि आपके पास वसीम और वक़ार बार बार कहते हैं कि आपके पास जो पिचेस हैं वो डेड पिचेस ज़्यादातर आप बनाते हैं। ठीक है, वो बॉलर सपोर्टिव नहीं होती, आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, आपकी पूरी रीढ़ की हड्डी जो है वो बॉलिंग पर ज़्यादा डिपेंड करती है। तो आपको कम अज़ कम इतनी तो बनानी चाहिए विकेट कि जो थोड़ा सा हर्डल दे बैट्समैन को, और उनकी जो भी फ्लॉज हैं वो खुलकर सामने आ सके। बिल्कुल सही है। अहमद शहजाद ने तो कल कहा है कि वो अपना पाकिस्तानी टीम के लिए वापसी कर रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल उन्होंने वर्ल्ड कप के हवाले से कोई बात की है, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो तैयारी कर रहे हैं और सेंचुरी भी स्कोर की है उन्होंने। अच्छा, CPL में बड़ी हमारी टीम के प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे जिनका जिक्र हो रहा है, मोहम्मद आमिर का भी, वो लीडिंग विकेट टेकर हैं, और इमाद वसीम का भी। और इमाद, मेरा ख्याल है कोई हसन अली ने तस्वीर लगाई हुई थी अपने ट्विटर पे जहाज़ की, तो गेम ऑन तो नहीं हो रही है उनकी। इमाद वसीम उसको क्यों निकाला हुआ है बाहर? पहला तो क्वेश्चन ये है, मतलब वो क्यों नहीं खेलता पाकिस्तान के लिए? वो T20 भी खेलना चाहिए, उसको वनडेज भी खेलना चाहिए। वो आपका 10 ओवरों में 40 रन दे के 2 विकेट आउट करने वाला बॉलर है। ठीक है, और आपको मिडिल ऑर्डर में अगर वो आ जाता है तो आपको एक एडिशनल लाइक मोहम्मद हारिस को ज़बरदस्ती खिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको एक हार्ड हिटर भी बीच में मिल जाएगा। हो सकता है फ़हीम अशरफ की रिप्लेसमेंट भी जो है वो इमाद वसीम की शक्ल में आ जाए, क्योंकि इमाद वसीम की 6 हिटिंग पावर भी बहुत अच्छी है। बिल्कुल सही है। तो आपका क्या ख्याल है आमिर और इमाद पे? वैसे आमिर पे हमें कम, आमिर की जहाँ तक बात है, कभी हमने इस पर बात की थी, आई एम नॉट वेरी मच इन फेवर, और दो आई लाइक है, मुझे पसंद है मोहम्मद आमिर बहुत। जब वो होते हैं ग्राउंड के ऊपर और जब उनके हाथ में बॉल होती है तो हर बॉल पर 4 साल से वनडे नहीं खेला उन्होंने। अच्छा, वो किसी ने इसका जवाब दिया कि पिछले वर्ल्ड कप में भी 2019 से पहले भी उन्होंने 2 साल से वनडे नहीं खेला हुआ था, तो तकरीबन 30 विकेट 200 विकेट भी उन्होंने 16 विकेट मैं वर्ल्ड कप के लिए सपोर्ट नहीं करूँगा। ठीक है, क्योंकि वही बात है कि 4 साल से नहीं खेले में अब अचानक उनको लेकर आकर, तो वो जो 4 नहीं, तो लेकिन अगर परफॉर्म कर रहे हैं, पेस भी थोड़ी उनकी मैंने देखा CPL में, क्योंकि थोड़ा जोर जान मार रहा है, परफॉर्म तो काफ़ी अच्छा है, जोर भी लगा रहे हैं, और गेंद जरा थोड़ी उनके साथ ये शिकायत हो रही थी, नवान भी बताएंगे कि मैं अगले सवाल तो जी प्लीज़ एक बात और कहना चाह रहा हूँ कि इमाद वसीम के लिए ट्रेंड भी चल रहा है कि उनको टीम में लेकर आया जाए। ये सही तो ट्रेंड है। इमाद वसीम की मुझे नहीं पता, जैसे कि अभी आप शायद डिस्कस करें,
कि कुछ ऐसा आइडिया दिया गया है कि बहुत कोई बड़ी तब्दीलियाँ नहीं होने वाली है टीम के अंदर, लेकिन इसके बावजूद कुछ इक्का दुक्का तब्दीलियाँ आपको करनी पड़ेंगी, जिनमें एक तब्दीली सेंस आपने फ़हीम की बात की, शादाब बिल्कुल भी नहीं परफॉर्म कर रहे हैं, ना बॉल के साथ ना बैट के साथ कोई बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव नज़र आ रहे हैं। तो इवन शादाब की जगह भी इमाद को आजमाया जा सकता है। शादाब की जगह भी इमाद को आजमाया जा सकता है, ये ज़िशान आदिल कह रहे हैं। शान मसूद की आवाज़ और उनके लिए भी बड़ी आवाज़ें उठ रही हैं कि शान को टीम में शामिल किया। कहाँ पे खिलाएंगे उनको? हाँ, ये एक सवाल है। तो बस फिर ख़त्म हो जाती है आगे बात। नहीं, तो बहुत सारी उठेंगी। कहाँ पे खिलाएंगे? मैं आई मीन उनको कहाँ पे हम एडजस्ट कर सकते ओपन करा लें। हैं? अगर आप मिडिल ऑर्डर में रखते हो उनको, रहेंगे तो किसको निकालें? मिडिल ऑर्डर में अगर रखते हैं तो फिर आपके जो वो एक लेफ्ट हैंडर खेल रहे हैं दरमियान में, मामला भाई ओपन कर रहे हैं सऊद शकील, साउथ शकील। उनको नहीं हटा सकते। सऊद बहुत टेक्निकली बहुत अच्छा बैट्समैन है और वो स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलता है। मेरे ख्याल में इस टाइम पाकिस्तान में जो सबसे अच्छा वो स्पिनर्स को कहते हैं वो सऊद शकील है, और वहाँ पे इंडिया की जो टर्निंग विकेट्स हैं उसमें सऊद शकील काफ़ी इफेक्टिव हो सकता है। तो आप उनको नहीं रिप्लेस कर सकते। नहीं रिप्लेस कर सकते। श्रीलंका में साउथ शकील को भी बहुत ज़्यादा आजमाया है। श्रीलंका में स्कोर है उसका सारा। मैं बोला को एक मैच। अच्छा, अब आ जाते हैं। मिसबा ने कल एक स्टेटमेंट दी, उन्होंने बाबर के हाथ में कहा कि जी सिर्फ बाबर पे जो है वो मलबा नहीं डाला जा सकता, बाकी प्लेयर्स भी जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं। बाबर ने 200 प्लस स्कोर भी किया, और ये बाकी जो प्लेयर्स हैं उनको फिर शादाब के हवाले से उनसे बात हुई। उन्होंने कहा देखिए शादाब ने माजी में बहुत अच्छा परफॉर्म किया हुआ है, अगर एक टूर्नामेंट में नहीं चला तो उस पर उंगलियां नहीं उठनी चाहिए। उन्होंने इशारा दिया कि बहुत बड़ी पैनिक बटन नहीं दबाना चाहिए पीसीबी को, और कोई बहुत बड़ी तब्दीलियां जो हैं वो नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि इसका मतलब है कि फ़खर ज़मान भी रहेंगे, इमामुल हक भी वहीं पे ही होंगे, शादाब खान भी अवेलेबल होंगे वर्ल्ड कप में, और ये 3 तो मेजर नाम है। उसके बाद आप अगर मिडिल में चले जाएं तो फिर आपका, लेकिन जो कंपल्सिव चेंजेस आपको करनी है वो तो बॉलिंग है ना। हाँ, bowling। अभी प्रॉब्लम हमारा बॉलिंग है। बॉलिंग तो शादाब बॉलर ही है, नहीं, मैं वही बात करूँ, फास्ट बॉलिंग है। फास्ट बॉलिंग वो ज़्यादा है। शादाब का अभी जो उसका मतलब उसको आई थिंक मैं आपको ये बात मैं अभी प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि शादाब इंडिया के विकेट्स के ऊपर बहुत इफेक्टिव हो जाएगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, हाँ, ये एक और बात कि मिसबा ने ये बात भी की, उन्होंने कहा कि हमारी टीम जो है वो इस वक्त गिरी हुई है, लेकिन पाकिस्तानी टीम जो है वो ऐसे मौक़ों पे जो है वो बाउंस बैक करती है। ये नासिर हुसैन की एक फेवरेट स्टेटमेंट है, और नासिर हाँ, 1 मिनट डाउन अनदर मिनट अप, वो बहुत ऐसी बातें करते हैं। और उन्होंने अभी भी ये कहा है कि आप सब चीज़ें आप छोड़ दें, आप पाकिस्तान को किसी भी तरीके से राइट ऑफ नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, बल्कि इंटरेस्ट हैं अपने टीम्स, 4 टीम्स बताइए सेमीफाइनल, पाकिस्तान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड। एग्जैक्टली। ज़िशान, मुझे कभी कभी वैसे ये बड़ी एक अचीव सी स्टेटमेंट मैं दे रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया भी, नहीं है, लेकिन मुझे कभी कभी इंडिया जो है ना वो ओवर हाइप करता हूँ। इंडिया का पर इंडिविजुअल नाम देखें आप, वाकई उनके पास नाम बहुत बड़े हैं, लेकिन जिस वक्त आप कलेक्टिव परफॉर्मेंस के ऊपर आते हैं, उनकी शुरू की 2-3 विकेटें गिर जाती है ना, तो उनका भी हाल बुरा ही हो जाता है नॉर्मल। अच्छा, इंडियन क्रिकेट और जी इसमें मैं एक चीज़ ऐड करूँ, करें, ये जो हाइप क्रिएट करने की बात कर रहे हैं ना, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया वसीम अकरम ने। वो कुछ दिन पहले स्टार स्पोर्ट्स के साथ बैठे हुए थे, और ये आ रहा है मुद्दा। फाइनल में उन्होंने कहा कि उनकी स्टेटमेंट ये थी कि श्रीलंका वैसे नहीं उसने परफॉर्म किया जैसे उसको करना चाहिए था। इसमें ये बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि BCCI और ICC जो है वो इसमें इन्वॉल्व हो बिहाइंड द सीन्स, और इससे ज़्यादा मैं इसको डिस्कस नहीं करना चाहता। ये अकरम साहब ने कहा। मतलब सही संडा चल रहा है, ये मैच फिक्स था, और हमने भी अपने चैनल पे एग्जैक्टली बुकी को लिया जो, तो बुकी ने ये कहा कि सबसे ज़्यादा पैसा जो है वो इस वक्त इंडिया पे लगा हुआ है, यानी बहुत बड़ी अरबों में रकम जो है वो इंडिया की टीम पे लगी थी। और उन्होंने कहा था कि अगर श्रीलंका जीत जाता है तो ये एक बहुत बड़ा डिजास्टर होगा, बुक्स मर जाएंगी, यानी जो वो जो कहा है डॉलर्स की बात है। हाँ, ये मिडल ईस्ट वाला ये बिजनेस क्या आता होगा कि ये कितना ह्यूज अमाउंट लगी हुई है अरबों डॉलर्स के ऊपर, और ये
मैंने कल भी ये बात कही थी, ये अभी जो वर्ल्ड कप आ रहा है ये आगे प्रोलॉन्ग का रेस्ट, ये अभी और बहुत ज़्यादा 80 ऊपर है। अच्छा जी, अब अगली बात करते हैं। आईपीसी इंटर प्रोविंशियल कमेटी है, स्पोर्ट्स में बनी हुई है। उन्होंने लेटर पे लेटर, फर्रे पे फर्रे चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड को दिए कि आप 120 दिन के लिए आए थे, आप तजावुज़ कर रहे हैं अपने इख्तियारात से, और उनके ख़िलाफ़ एक पूरा महाज विद इन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो खड़ा हुआ है कि आपने इलेक्शंस करवाने थे, आपको इसलिए लाया गया था, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा। तो अंदर बोर्ड के अंदर टूट फूट और लड़ाई झगड़े जो हैं वो अपने उरूज पे हैं। एग्जैक्टली। वर्ल्ड कप सर पे है। अब ये अगर नई कोई गवर्नमेंट आ जाएगी तो उनका अपना चेयरमैन आ जाएगा, और ये जो उसके दरमियान में देखिए, ये पाकिस्तान में ये चीज़ें ना हमेशा से चलती आई हैं। हम बचपन से देखते आ रहे हैं इन चीज़ों को, और अब इस एज तक पहुँचते पहुँचते यही चीज़ें हम देख रहे हैं, और ये कभी भी नहीं ख़त्म हुए। ये अल्लाह इनको ठीक करेंगे चीज़ों को कि कैसे होंगी कैसे नहीं। ज़ीशान चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड जो है वो खुद गर्म पानियों में फिर रहे हैं, उनकी कोई सुन नहीं रहा, उनकी कोई ऑर्डर्स नहीं माने जा रहे बाय द वे, और उनको जो है वो बार बार लेटर्स इशू हो रहे हैं। 2 लॉबीज़ काम कर रही हैं, कोई यूट्यूब चैनल पे भी लंदन से बैठ के अपनी लॉबी के लिए लेटर्स निकाल के कोई पीसीबी से उनको भेज रहा है, और वो व्यूअरशिप लेने के लिए वो एक साहब हैं वो वहाँ से वो कर रहे हैं। और या फिर लॉबीज़ की गेम चल रही है टीवी चैनल्स पे अपनी लॉबी को सपोर्ट करने के लिए। मैं टीवी चैनल जियो टीवी वो इंज़मामुल हक़ पे इस कदर ओपनली घटिया इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इंज़माम उन खिलाड़ियों को सिलेक्ट करता है कि जिनके वो जो मैनेजर होते हैं, जो प्लेयर्स को बाहर काउंटीज़ में सेट कराते हैं, जो उनके साथ कोई सेटिंग होती है, इंज़माम उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे जो जियो पे बैठे हुए हैं। सर बात ये है, देखें, एक तो ये कि दो तरफ से आपके इम्पोर्टेंट मौक़ों पर आपके ऊपर चढ़ाई हो जाती है। ये मैं स्पोर्ट्स नहीं, लेकिन दिस इज़ टू मच ना कि इंज़मामुल हक़ पे इस तरह का घटिया इल्ज़ाम टीवी पे बैठ के लगा रहे हैं। आपके हर शख्स को प्रेशराइज करने की कोशिश की जाएगी जो कि किसी न किसी ऐसी जगह पर मौजूद है जहाँ कोई डिसीजन पावर जिनके पास होती है। ठीक है, वो बाबर हो, वो शाहीन हो, प्लेइंग 11 के अंदर कोई हो, या प्लेइंग 11 से बाहर कोई ऐसी पोजीशन पर हो। जहाँ तक बात है आपके ज़कार शरीफ की, तो अगली गवर्नमेंट तो अभी कई इलेक्शन नज़र नहीं आ रहे। इलेक्शन, मुल्क में इलेक्शंस का नहीं पता तो क्रिकेट बोर्ड के इलेक्शन का हम क्या बात करें। एक्जैक्टली, ठीक है। और तीसरी बात ये है कि मीडिया पर, जिम्मेदार मीडिया के तौर पर हमने और आपने सीखा हुआ है, बहुत सारे नौसिखिए या बगैर सीखिए इस तरह के लोग कैमरे और बिल्कुल बिल्कुल फूल कर बिल्कुल जो अब इंसान और सनसनी फैलाने की न्यूज़ पर काम करते हैं। और ख़ास एक लॉबी को प्रमोट करने के लिए ख़ास तौर पे जियो, तो ख़ास तौर पे मैं खैर सियासत पे बात नहीं करना चाहूँगा, लेकिन जिस तरह इंज़मामुल हक़ पे कल ही के प्रोग्राम में बात हुई कि जी वो तो ऐसे प्लेयर्स को, यानी किक बैक्स देते हैं दूसरे लफ्ज़ों में, कि वो ऐसे प्लेयर्स को कि जिनके मैनेजर्स और वो जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनके साथ इंज़माम के राब्ते हैं, दैट इज़ टू मच। देखिए, दैट इज़ टू मच। जैसे कि दुर्गा पर इल्ज़ाम लगता है ना, दीदी को तो एशियन टीमों के खिलाफ जो है वो अंडर बनाया जाता है, जो भी बनाए एक रिकॉर्ड बनाते हो। अब आपकी पाकिस्तानी टीम यही टीम है जो नंबर 1 पोजीशन पर मौजूद है अब भी मौजूद, ठीक है, तो इस टीम को सपोर्ट करने की ज़रूरत है, इसलिए आपको। अच्छा, तीसरी बात नहीं कि इन्हीं कंडीशंस में खेल कर आपका एग्जाम है नॉर्मली बहुत ज़्यादा कि जी उन्होंने तो एशिया में खेला है, तो वर्ल्ड कप भी तो एशिया में ही हो रहा है ना, इन्हीं कंडीशंस के अंदर हो रहा है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये टीम अभी भी परफॉर्म करने की मुकामिल हो सकती है। 2017 चैम्पियंस ट्रॉफी खास तौर पर, उसके बाद पाकिस्तान की जो टीम है उसकी परफॉर्मेंस बड़े मैचेस में बहुत अच्छी रही है नॉर्मली। ज़्यादा जो मैच अभी जो बहुत दर्द उड़ गई है वो ये जो 2 बैक टू बैक मैचेस पहले इंडिया से एक बड़ी शिकस्त। एग्जैक्टली, वेरी ट्रू, आई एग्री। तो टेक इट इजी, खेल है, खेल में आते हैं इस तरह के दिन। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं, वक्त हमारे पास बिल्कुल कम रह गया कि एक हो रहा है ग्लोबल कप 19 सितंबर से शुरू हो रहा है, और मिसबा उसकी कप्तानी कर रहे हैं। वेटरन्स का है 40 साल से ऊपर, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज़, नेपाल, हांगकॉन्ग, यूएसए, यूएई, कनाडा इसमें शिरकत कर रहे हैं। अफरीदी, शायद अफरीदी भी खेलेंगे, मोहम्मद शमी भी खेलेंगे। इंडिया ने अपनी टीम नहीं भेजी। कब तक हमारे क्रिकेट बोर्ड जो है वो इसी तरह गूंगा बहरा और इंडिया के नीचे दब कर रहेगा? बीसीसीआई, क्विक रिस्पांस फ्रॉम नोमान, यू फर्स्ट। देखिए, कभी भी बीसीसीआई या कोई और जो है, मोस्टली बीसीसीआई, पाकिस्तान जब भी नंबर 1 पे पहुंचा, प्रॉब्लम्स होना शुरू होगी पाकिस्तानी टीम के अंदर। ठीक है, पाकिस्तान T20 में नंबर 1 रहा, सरफराज की कैप्टनसी में उसी को उतार दिया।
सो ये चीज़ें जो है वो हमारे पास चलती है। जिशान क्विक। जहाँ तक बात है इंडिया की, इंडिया अमेरिकन लीग खेला है, वो जो पुराने इसी तरह से के खिलाड़ी थे उन्होंने खेला, उसमें इंडिया के लोग आए। लेकिन इंडिया नॉर्मली जिसको बड़ा उनको लगता है वो प्राउड फील करते हैं कि वो लेवल पर नहीं आते या वो नहीं वो करते, इसका कोई ना कोई फायर बैक ज़रूर आएगा। और कहीं ना कहीं ज़्यादा BCCI सीखेगा इन चीज़ों को कि भाई हमेशा डोमिनेशन नहीं चल सकती। ऑलराइट जी, ये था हमारा आज का एपिसोड। शाहीन अफरीदी की आज शादी है, उनको मेरी तरफ से भी बहुत मुबारकबाद, नुमान की तरफ से भी मुबारकबाद, ज़ीशान की तरफ से भी मुबारकबाद, और हमारी उनके लिए दुआएं हैं कि जो भी अगर इख्तलाफात हैं उनको भूल के बाबर आजम के साथ खड़े होके पाकिस्तान को एक मरतबा फिर वर्ल्ड कप में ऊपर लेकर आए। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।